मेरे चैनल त्रिपुरा पीपल एंड कल्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है, जो प्रस्तुत है माय कल्चर माय त्रिपुरा की ओर से। आज के वीडियो में हम त्रिपुरा की सबसे लोकप्रिय पौराणिक लोक कथाओं में से एक सुनेंगे, रैमा और सैमा की भावनात्मक कहानी। ये दो बहनें थी जो अपने झूम खेतों में दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि उनके माता पिता जो गांव के पुजारी थे अपने परिवार की देखभाल करने में असमर्थ थे। तो बिना देर किए आइए चलते हैं इस अमर लोक कथा की ओर, जो आज भी त्रिपुरा की पहाड़ियों और दिलों में गूंजती है। दोस्तों, आप सभी ने बचपन से राइमा और साइमा की कहानी जरूर सुनी होगी। आज मैं एक बार फिर से आप सभी को राइमा और साइमा की कहानी सुनाने आया हूँ। हमारे त्रिपुरी लोगों के लिए गोमती नदी उतनी ही पवित्र है जितनी हिंदू धर्म में गंगा मानी जाती है। गोमती नदी हमारे लिए सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, यह हमारी संस्कृति, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हर साल संक्रांति के समय हम वहां पूजा करने जाते हैं। जैसे और लोगों के लिए काशी और गया महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे त्रिपुरी लोगों के लिए गोमती एक वरदान की तरह है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले डुम्बुर को डोंगोई कहा जाता था और गोमती नदी को डोंगोई नदी बोला जाता था। समय के साथ साथ त्रिपुरा की कई ऐतिहासिक जगहों, नदियों, पहाड़ों, झरनों और गांवों के नाम बदल गए हैं और आज की पीढ़ी शायद उन पुराने नामों को याद भी नहीं रखती। इसलिए मैं यह कहानी आप सबके लिए लाया हूँ, ताकि हमारी नई पीढ़ी और भारत के लोग इस पवित्र स्थान के बारे में जान सकें। तो देर ना करते हुए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल त्रिपुरा पीपल एंड कल्चर में, जिसे माय कल्चर माय त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक समय की बात है, एक पुजारी और उसका परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम राइमा था और छोटी का नाम साइमा। दोस्तों, त्रिपुरा में ओछाई उसे कहते हैं जो पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करता है। अपनी इन जिम्मेदारियों के कारण उस पुजारी के पास अपने परिवार की देखभाल करने का समय नहीं था। उसकी पत्नी भी उसके साथ गांव-गांव जाकर पूजा करती थी, इसलिए उनकी बेटियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। त्रिपुरी भाषा में गारिंग उस झोपड़ी को कहा जाता है जहां लोग जूम खेती के समय या बारिश में आराम करते हैं। लेकिन राइमा और साइमा के पास ऐसा कोई गारिंग नहीं था जहां वे अपने जूम खेत में आराम कर सके। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया और दोनों बहनों को कोई आसरा नहीं मिला, तो वे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर छुप गईं। तभी राइमा ने एक वचन लिया, अगर कोई इंसान, देवता, राक्षस, जानवर या पक्षी हमारे लिए अभी एक गारिंग बना दे, तो मैं उसे ही अपना पति मान लूंगी। अगली सुबह जब वे अपने खेत पर गईं, तो यह देखकर हैरान रह गईं कि वहां रातों रात एक सुंदर सा गारिंग बन गया था। यह देख वे हैरान रह गईं। राइमा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि जाकर अपने जीजा जी को बुलाओ, ताकि पता चले कि वह असल में कौन है। साइमा बाहर गई और बुलाने लगी, ओह प्यारे जीजा जी, आइए खाना खा लीजिए, आपके लिए ठंडा पानी भी रखा है। जैसे ही उसने 3 बार पुकारा, अचानक आकाश गरजने लगा और एक बड़ा अजगर उनकी ओर रेंगता हुआ आने लगा। यह देखकर साइमा डर गई और राइमा से पूछा, दीदी मैं कहाँ छुपूं? तब राइमा ने कहा, तुम गारिंग के अंदर छुप जाओ, जब तक मैं जीजा जी को खाना खिला देती हूँ। अजगर ने खाना खाया और फिर चला गया। उसके जाने के बाद साइमा ने राइमा से पूछा, दीदी तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने इतने बड़े सांप को कैसे खाना खिला दिया? राइमा ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने वही किया जो मैंने वचन में कहा था। दिन बीतते गए। एक दिन
राइमा और साइमा के माता पिता घर लौटे और उन्होंने देखा कि साइमा बहुत दुबली हो गई है। उन्होंने पूछा, क्या घर में खाना खत्म हो गया था? साइमा ने जवाब दिया, जब एक इंसान का खाना 3 लोगों में बांटना पड़े और हर समय डर और चिंता में जीना पड़े, तो कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है? माता पिता ने उससे सच्चाई बताने को कहा। तब साइमा ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। अगले दिन पिता ने राइमा से कहा कि वह किसी और के झूम खेत में काम करने जाए और वह खुद साइमा के साथ अपने झूम खेत में जाएंगे। वहां पहुंचकर पिता ने साइमा से कहा कि वह अजगर सांप को खाने के लिए बुलाए। अजगर सांप आया और जैसे ही उसने अपने ससुर को देखा, आदर में उनके पैर छूने के लिए झुका। उसी समय पिता ने तेज चाकू से अजगर सांप को मार डाला। उधर जब राइमा दूसरे के खेत में काम कर रही थी, तो उसके शरीर के गहने अचानक जमीन पर गिरने लगे। साइमा ने देखा और समझ गई कि जरूर उसके पति के साथ कुछ हुआ है। पिता ने अजगर सांप का सिर खेत के एक कोने में गाड़ दिया और बाकी मांस घर लाकर पकाया। रात को खाना खाते समय राइमा को खाने में अपने पति की अंगूठी मिली। वह घबरा गई और साइमा से पूछा कि यह कौन सा मांस है। साइमा ने झूठ कहा, यह टर्टल का मांस है। लेकिन जब राइमा ने जोर दिया, तो साइमा ने सच्चाई बता दी कि उनके पिता ने अजगर सांप को मार दिया और उसी का मांस पकाया गया है। राइमा रोने लगी और अपने पति का सिर कहाँ गाड़ा गया है, यह जानना चाहा। वे दोनों ढूंढने लगी, लेकिन सिर नहीं मिला। फिर साइमा ने देखा कि एक सुंदर खुम्पुई फूल खिला है और उसने राइमा को दिखाया। राइमा ने वह फूल तोड़कर अपने बालों में लगाया। लेकिन जब साइमा उसे अपने बालों में लगाती, तो वह फूल मुरझा जाता। वह बार बार राइमा से नया फूल मांगती रही और राइमा बार बार तोड़ती रही। एक बार जब राइमा ने एक और खुम्पुई फूल तोड़ा, तो पूरा पौधा उखड़ गया। नीचे उसे अपने पति का कटा हुआ सिर मिला। वह बहुत दुखी हुई और अपनी बहन से दूर हटने को कहा। फिर वह अपने पति को डोंगोई कहकर पुकारने लगी। जैसे ही उसने डोंगोई को पुकारा, उसी जगह से पानी बहने लगा। दोस्तों, यही वह जगह है जो पहले डोंगोई के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में डम्बोर कहलाने लगी। जिस जगह से पानी बहा, वह नदी गोमती रिवर बनी। पुराने समय में त्रिपुरी लोग इसे डोंगोई कहते थे। राइमा ने डोंगोई को पुकारते हुए उससे साथ ले चलने की बात कही और फिर वह जल बनकर उसमें समा गई। आज हम उसी नदी को पवित्र गोमती नदी के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में त्रिपुरी लोग गोमती नदी को डोंगोई ट्युएमा कहते थे। गोमती नाम त्रिपुरी भाषा से नहीं आया है। इस नाम का त्रिपुरी शब्दों, संस्कृति, परंपरा या लोक कथाओं से कोई संबंध नहीं है। फिर भी आज त्रिपुरा के लोग इस नदी को गोमती नदी के नाम से जानते हैं। जैसे बाकी भारतवासियों के लिए गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, वैसे ही राइमा, जो अब गोमती नदी के रूप में जानी जाती है, त्रिपुरी लोगों के लिए उतनी ही पवित्र है। जब राइमा नदी बनने वाली थी, उसकी बहन साइमा रोने लगी और बोली, दीदी, आप तो नदी बनकर जीजाजी के साथ चली जाओगी, लेकिन मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी? मेरे पास तो माता पिता भी नहीं रहेंगे, मेरा क्या होगा? तब राइमा ने कहा, जंगल में जाओ और कुछ बांस काट कर लाओ। उस बांस में मेरी नदी का पानी भर लेना और उत्तर दिशा की ओर निकल जाना। एक रास्ता मिलेगा। जब तुम 4 रास्तों के चौराहे पर पहुंचोगी, तो वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखेगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना। वहां तुम्हें एक सोने का चरखा मिलेगा। उस चरखे से धागा काटते रहना और साथ ही बोलना, अगर मैं राजा की पत्नी नहीं बनी तो मैं लड़की नहीं हूँ। अगर मैं 10 बच्चों की माँ नहीं बनी
तो मैं लड़की नहीं हूँ। इतना कहकर राइमा जल में बदल गई और बह गई। राइमा के कहे अनुसार साइमा ने बांस काटा, नदी से पानी भरा और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ी। 4 रास्तों वाले चौराहे और पीपल के पेड़ की तलाश में साइमा को वह पेड़ मिला, लेकिन वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह पेड़ पर ही सो गई। अगली सुबह उसे अपनी दीदी की बात याद आई और वह सोने का चरखा खोजने लगी। जैसे ही उसे सोने का चरखा मिला, उसने चरखा चलाना शुरू किया और वही वाक्य बोलने लगी जो उसकी दीदी ने सिखाया था। अगर मैं राजा की पत्नी नहीं बनी तो मैं लड़की नहीं हूँ। अगर मैं 10 बच्चों की माँ नहीं बनी तो मैं लड़की नहीं हूँ। एक दिन राजा का बिंडिया, यानी वह शिकारी जो राजा के लिए शिकार करते हैं, शिकार करते हुए उधर आया और यह अजीब सी बात सुनी। वह तुरंत राजा के पास भागा और बताया, महाराज, कोई है, शायद इंसान नहीं, जो कह रहा है अगर मैं राजा की पत्नी नहीं बनी तो मैं लड़की नहीं हूँ। अगर मैं 10 बच्चों की माँ नहीं बनी तो मैं लड़की नहीं हूँ। जैसे ही राजा ने यह सुना, उसने और बिंदिया भेजे और कहा, उस पेड़ के सारे पत्ते अपने तीर से गिरा दो। देखो कि वह कोई इंसान है या देवी या भूत। जब सभी पत्ते गिरा दिए गए तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। वह इतनी सुंदर थी कि सब उसे देखकर मोहित हो गए और बेहोश हो गए। साइमा ने नदी का पवित्र जल उन पर छिड़का। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने पूछा, क्या आप कोई देवी हैं या भूत? साइमा ने जवाब दिया, मैं एक इंसान हूँ। जाओ और अपने राजा से कहो कि अगर वह मुझसे विवाह करेगा तो मैं उसे 10 पुत्र दे सकती हूँ। राजा ने जैसे ही यह सुना, वह खुद उस लड़की से मिलने आया। उसकी सुंदरता देखकर राजा ने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दी। उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और साइमा महल में रहने लगी। समय बीतता गया और साइमा गर्भवती हो गई। जब बच्चों के जन्म का समय आया तो राजा सोने की पालना खरीदने के लिए दूसरे राज्य चला गया। इसी दौरान साइमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन महल की दासियां और अन्य रानियां उसे दूर ले गई। राइमा नदी के पास जैसे ही बच्चे जन्मे, दासियों ने उन बच्चों को नदी में फेंक दिया। राइमा, जो अब जल देवी बन चुकी थी, यह सब देख रही थी। उसने सभी बच्चों को बचा लिया और खुद ही उनका पालन पोषण किया। जब राजा सोने की पालना लेकर लौटा तो दासियों ने पालने में खून लगा हुआ एक बांस का टुकड़ा रख दिया और गाना गाने लगी, राजा की पत्नी ने बांस को जन्म दिया है। राजा ने यह सुना तो जाकर देखा, वहाँ कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ खून लगा हुआ बांस था। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और कहा, साइमा को महल से निकालकर राज्य के किसी दूर कोने में भेज दो। समय बीतता गया। एक दिन गांव के लोग और कुछ दासियां नदी से पानी लेने गई। उन्होंने देखा कि उनके सभी घड़े में छेद हो गया था और कोई भी घर पानी नहीं ला पा रहा था। उन्होंने जाकर राजा को यह बात बताई। राजा खुद नदी पर गया और कहा, अब तुम लोग अपने घड़े नदी में डालो, मैं देखता हूँ कि छेद कौन करता है। जैसे ही उन्होंने घड़े डाले, पानी में कुछ काले काले सिर दिखाई देने लगे। राजा ने एक एक करके उन्हें पानी से बाहर निकाला। राजा ने पूछा, तुम लोग इंसान हो या कोई देवता या राक्षस? बच्चों ने जवाब दिया, हम न तो देवता हैं और न ही राक्षस।
हम इंसान हैं। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बच्चों ने कहा, अगर हमारी सच्ची माँ हमें दूध पिलाएगी तो हम तुरंत जवान हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, राज्य की हर स्त्री जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसे बुलाओ और इन बच्चों को दूध पिलवाओ। एक एक करके सभी माताओं ने उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बच्चा जवान नहीं हुआ। तब राजा को साइमा की याद आई, जिसे उसने राज्य के एक कोने में निर्वासित कर दिया था। उसने सेना भेजकर साइमा को बुलवाया और कहा कि वह इन बच्चों को दूध पिलाए। जैसे ही साइमा ने बच्चों को दूध पिलाया, सभी बच्चे तुरंत जवान हो गए। राजा को तब समझ आया कि दासियों और बाकी रानियों ने साइमा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसने सभी को मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद राजा, साइमा और उनके बच्चों ने मिलकर खुशहाल जीवन बिताया। दोस्तों, राइमा, साइमा और खुम्पुई फूल की यह कहानी एक लोक कथा है। यह त्रिपुरी लोगों के लिए धर्म, पौराणिकता और पहचान है। यह बताती है कि एक पवित्र नदी का उद्गम कैसे हुआ। आज भी कहा जाता है कि जहां अजगर सांप का सिर दफनाया गया था, वहां से अब भी जल निकलता है और वहीं खुम्पुई का पौधा भी आज तक उगता है। यह पौराणिक कथा, यह रहस्य आज भी हर त्रिपुरी माता पिता अपने बच्चों को सुनाते हैं। वह स्थान त्रिपुरी लोगों के लिए पवित्र बन गया है और वहां एक मंदिर भी बना दिया गया है। अजगर को स्वयं भगवान शिव का अवतार माना जाता है। जैसे गंगा पवित्र मानी जाती है, वैसे ही त्रिपुरी लोग तुइबुकमा यानी जल की देवी की पूजा करते हैं। हर साल हंगराई, जिसे पौष संक्रांति भी कहा जाता है, पर त्रिपुरी लोग इस नदी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी फसल और अच्छी वर्षा हो। दोस्तों, अगर आप भी इस पवित्र स्थान को देखना चाहते हैं तो जरूर त्रिपुरा आइए और डंबूर जरूर जाइए। डंबूर में आप इस पवित्र स्थल का अनुभव कर सकेंगे और उस पौराणिक कथा को महसूस कर सकेंगे जो आज भी त्रिपुरी लोगों के दिलों में जिंदा है। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।